हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 20 वर्ड पावर मेड इजी। सो इसमें बहुत ही इजी वर्ड्स होंगे एंड आई होप यू विल गेट दैट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड रूट्स। तो पहला वर्ड रूट है हमारा पार। पार मतलब होता है इक्वल। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो लाइक सपोज कोई भी एक म्यूजिशियन है ना, तो अगर इसको सेंटेंस इसका फ्रेम करे तो अ म्यूजिशियन इज़ एन एमेट्योर बट इज़ एट पार विथ अदर ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स। तो मतलब वो अभी बिगनर है ना, उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन जो दूसरे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स हैं उनके एकदम इक्वल है, पार पे। ठीक है। सेकंड है हमारा पेयर। पेयर का मतलब भी होता है इक्वल, बट किस तरीके से इक्वल? अनदर इक्वल पार्ट लाइक पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज़, है ना, तो इस तरीके से। देन पियर, पियर मतलब भी इक्वल। अब पेयर का इक्वल किस सेंस में इक्वल है? अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द सेम एज ग्रुप और पोजिशंस एज समवन एल्स। सपोज कोई आपका क्लासमेट है, आपके साथ ही पढ़ता है, तो वो आपका कौन हुआ? पियर हुआ, है ना। देन डिस, डिस हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है जो किसी वर्ड के आगे लगता है। देन अन, अन भी नेगेटिव प्रीफिक्स है सेम एज डिस। देन एक्वस, एक्वस मीन्स इक्वल एंड वॉक्स और वोसेस मतलब वॉइस। लेट्स बिगिन विद द वर्ड। तो पहला वर्ड है आज का हमारा पैरिटी। अब पैरिटी किस वर्ड रूट से बना है? पार। ठीक है, पैरिटी मतलब सिंपली इक्वालिटी। ठीक है। द टीचर्स, अगर एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, टीचर्स ट्रीट चिल्ड्रेन विथ पैरिटी, इक्वालिटी, सबको इक्वल समझते हैं। ठीक है। देन कम्स द अदर वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसपैरिटी। वेरी इजी, डिस हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो पैरिटी अगर इक्वालिटी है तो डिसपैरिटी क्या होगा? इनइक्वालिटी, नॉट इक्वल। ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्विवोकेट। अब देखो, इक्विवोकेट हमारा दो वर्ड रूट से मिलके बना है। पहला है हमारा एक्वस और दूसरा है हमारा वॉक्स और वोसेस। तो इक्वल वॉइस, तो इक्विवोकेट को अगर हम वर्ड रूट के हिसाब से देखें तो मीनिंग निकलती है इक्वल वॉइस। इसका मतलब किसी एक चीज़ पे वॉइस जो हमारी इक्वल है, उतना ही यस है उतना ही नो है ना। तो अनक्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में किसी से भी कोई क्वेश्चन किया, राइट, कि से मैं ये ड्राइंग बनाऊं कि नहीं। दे वर लाइक ठीक है, बनाने बना ले, नहीं बनाने मत बना, है ना। सो इट्स लाइक अनक्लियर, कोई भी आंसर एक डेफिनेट नहीं है, ना ही येस है ना ही नो है, बीच में अटके हुए हैं। दैट इज इक्विवोकेट विच मीन्स अनक्लियर लैंग्वेज। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, पहला हमारा है अनइक्विवोकेट, ठीक है, और है अनइक्विवोकल। इनका सेम मीनिंग होता है, लाइक वेरी इजी है टू रिलेट, है ना। अन मतलब आप अभी तक समझ भी गए होंगे, अन हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है। अनक्लियर लैंग्वेज, इसका मतलब होगा क्लियर लैंग्वेज, राइट। बट अगर हम देखें तो इन दोनों का मतलब हमारा जो निकलेगा, ठीक है, तो इन दोनों का मतलब है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्लियर इन मीनिंग। ठीक है, तो दैट इज क्लियर लैंग्वेज। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे किसी से, कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, तो आप उसके लिए एक ही आपके पास आंसर है, या तो येस या तो नो। मतलब आप एक चीज़ में मतलब श्योर हो, बिल्कुल कन्फ्यूजन्स नहीं है बिल्कुल भी। दैट इज अनइक्विवोकल और अनइक्विवोकेट। ठीक है। अब एक यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इक्विवोकेट जो हमने पढ़ा, अनक्लियर लैंग्वेज, that is not equal to the next word which we have ambiguous। तो यहाँ पे एक inequality समझिएगा, equivocate is not equal to ambiguous। अब ambiguous का मतलब हम अभी next words में पढ़ेंगे, ठीक है। I hope you're getting it। Then let's skip to our next word। तो हमारा next word है compare। compare is a very unique, मतलब unique in the sense popular word, है ना, अपने को पता है, बट स्टिल लेट्स सी इट्स मीनिंग, है ना। कंपेयर मतलब टू लुक
पार पर से बना हुआ है, ये पार मतलब इक्वल होता है ना, वर्ड रूट आपने अभी ऊपर पढ़ाया था हमने। तो कंपेयर का मतलब हुआ टू लुक एट टू और मोर थिंग्स in order to see which one is better according to the similarities and differences. Like आप किसी शॉप पे जाते हो, अब आपने बोला भैया आप मुझे वो देख रबर बैंड्स दिखा दो। अब रबर बैंड्स वो कितनी वैरायटी के दिखा देगा, राइट? तो इक्वल चीज़ें, सेम चीज़ें हैं, बट आप उसमें कंपैरिजन लाओगे कि ये वाले में ज़्यादा अच्छा है, इसका इलास्टिक है, इसका कम अच्छा है। सो दैट इज़ कंपैरिजन। तो टू कंपेयर मीन्स to look at two or more things in order to see which one is better or which one is not better. Then आज का हमारा आखिरी वर्ड जो भी हमने पिछले वर्ड में पढ़ा था, एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या है? डबल एक्सटेंडर और सिंपली डबल मीनिंग। कोई भी सेंटेंस होता है, कुछ भी हमने बोला तो उसके डबल मीनिंग निकलते हैं। एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक हमारा नेगेटिव होता है, राइट? तो यही मैं पीछे समझाने की कोशिश कर रही थी कि इक्विवोकेट इज नॉट इक्वल टू एम्बिगुअस। इक्विवोकेट का मतलब हमने पढ़ा था अनक्लियर लैंग्वेज। तो कोई लैंग्वेज अगर अनक्लियर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एम्बिगुअस सेंटेंस होगा, राइट? तो सिंपल एम्बिगुअस अलग चीज़ है, इक्विवोकेट अलग चीज़ है। सो उनको मिक्स नहीं करना है, दैट्स द सिंपल लॉजिक। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स। आई होप सारे समझ में आए होंगे। सो काइंडली कीप रिवाइजिंग एंड हैप्पी लर्निंग। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू click on the bell icon to never miss my videos. Thank you. See you in the next session. Until then, stay safe and stay happy.